तरीके से इसको झटका ही कह सकते हैं। बार बार अरविंद केजरीवाल राहत की उम्मीद लगाकर कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाते हैं, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना जो फैसला दिया है उसमें फिलहाल कोई राहत आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मिलती हुई नजर नहीं आती। शराब नीति घोटाले से जुड़ी हुई ये पूरी जानकारी, जहां पर सुनवाई हो रही थी और फिलहाल हिरासत जो है बढ़ा दी गई है। 2 सितंबर तक अरविंद केजरीवाल और के कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। सृष्टि ओझा हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, यानी एक तरीके से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, 2 सितंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। जी बिल्कुल, दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट के सामने जो मनी लॉन्ड्रिंग मामला है दिल्ली एक्साइज घोटाले से रिलेटेड, उसमें आज सुनवाई हुई थी। जो मेन मैटर है उसे आज कोर्ट ने सुना है। जैसा कि हमें पता है, इस मामले में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, बीआरएस नेता के कविता, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह, सभी जो है दोषी बनाए गए हैं ईडी के द्वारा। इस मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं, उन्हें बेल मिल गई है इन एक्साइज के मामले में। लेकिन अरविंद केजरीवाल और के कविता अभी भी जेल में है। इस मामले को लेकर उन्हें आज वर्चुअली जो है वीसी के द्वारा कोर्ट के सामने पेश किया गया था तिहाड़ जेल से। उसके अलावा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी कोर्ट के सामने अपीयर हुए थे वर्चुअली वीसी के द्वारा। अरविंद केजरीवाल और के कविता की जो न्यायिक हिरासत है वो 2 सितंबर तक कोर्ट ने बढ़ाई है। जो कोर्ट का अगला डेट है सुनवाई करने का, एक प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी ये है अब, क्योंकि ये ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल और के कविता। जैसे जैसे हर बार इस मैटर की जो तारीख है वो अगली तारीख तय होती है, अपने आप ही इनकी जो जुडिशियल कस्टडी है वो भी उस समय तक एक्सटेंड कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा। ट्रायल इस मामले में, जैसा कि हमें पता है, शुरू अभी तक नहीं हुआ है। जो डॉक्यूमेंट सारे फाइल किए गए हैं एजेंसी के द्वारा, उनका इंस्पेक्शन सारे दोषियों को करने का जो अधिकार है वो वाला प्रोसेस अभी चल रहा है। उसी को लेकर कोर्ट के सामने आज सुनवाई हुई और जो दोषियों के सारे वकील हैं उन्होंने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। जो जो रिक्वेस्ट थी उन्हें, कुछ जो दोषी हैं उन्हें सीसीटीवी फुटेज की उन्होंने मांग करी है कोर्ट से। जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए थे ईडी ने, उन स्टेटमेंट्स की सीसीटीवी फुटेज, ईडी से जवाब मांगा है कोर्ट ने इस मामले में। लेकिन अगली जो सुनवाई की तारीख है 2 सितंबर, तब तक के लिए जुडिशियल कस्टडी अरविंद केजरीवाल और के कविता की बढ़ा दी गई है। किस तरीके की दलीलें वहां पर रही गई, क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल राहत की उम्मीद कोर्ट से लगाते हैं लेकिन बार बार उन्हें झटका मिलता है। जी, जिस सुनवाई की मैं बात कर रही हूँ, ये जो एक ट्रायल का प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा, उसके तहत की जाती है। इसमें किसी तरीके की दलीलें वगैरह, कोई ऐसे स्पेसिफिक जो है मांग, वो नहीं की जाती। सारे दोषियों को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, या तो फिजिकली या फिर वीसी के द्वारा, और अगली तारीख तय होने पर उनकी जुडिशियल कस्टडी जो है तब तक के लिए आगे बढ़ा दी जाती है। जहां तक अरविंद केजरीवाल को मिल रहे जो राहत ना मिलने का मामला है, हमें पता है कि ईडी वाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत दे चुका है, लेकिन वो जेल से इसलिए बाहर नहीं आए क्योंकि सीबीआई वाले मामले में वो अभी भी जेल में है, तिहाड़ जेल में इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। सीबीआई वाले मामले में उन्होंने अपनी अरेस्ट को इलीगल बताते हुए उसे चैलेंज किया था और बेल की मांग भी दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखी थी, लेकिन ये दोनों ही याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की थी। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल आए हैं। उन्होंने अपनी सीबीआई के अरेस्ट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका फाइल करी है, जो इसी महीने जिसमें सुनवाई होगी। और अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट लीगल थी या नहीं, और क्या उन्हें जमानत इस मामले में मिलनी चाहिए या नहीं। अब विकल्प के तौर पर आप क्या देखती हैं, अरविंद केजरीवाल के पास और क्या है? जी, विकल्प की अगर हम लीगली बात करें तो सारे जो अपने विकल्प हैं वो ऑलरेडी उसका पूरी तरीके से उपयोग कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इन मामलों में जब जेल में होते हैं आरोपी तो बेल पिटिशन जो है फाइल करते हैं लोअर कोर्ट में। इस मामले में ईडी वाला मामला, जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और जो अंतरिम जमानत है वो सुप्रीम कोर्ट ईडी के मामले में दे चुकी है अरविंद केजरीवाल को। सीबीआई वाले मामले में भी उन्होंने बेल याचिका भी फाइल करी है कोर्ट के सामने, और साथ ही
अपनी अरेस्ट को भी इलीगल बताया। उनका कहना है कि उन्हें अरेस्ट करने की जो है जरूरत नहीं थी, सीबीआई को एक इंश्योरेंस अरेस्ट का नाम दिया है। उनके वकीलों का कहना है कि सीबीआई ने उन्हें सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया ताकि ईडी वाले मामले में बेल मिलने के बावजूद भी वो जेल से बाहर ना आ पाए। दिल्ली हाई कोर्ट को उनकी दलीलों में ज्यादा दम नहीं दिखा था और उन्होंने उन्हें बेल देने से भी मना किया था और उनकी अरेस्ट को भी लीगल बताया था। एक जो सीबीआई मामले में उन्होंने ठीक है, तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल को झटका है। 2 सितंबर तक अरविंद केजरीवाल की कविता को न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ा दी गई है और एक तरीके से ये फिलहाल अरविंद केजरीवाल की कविता के लिए झटका ही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे।